नमस्कार। श्री मोहन भागवत जी के बयान जो कल आए और सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि जिन बयानों में सत्यता और आईना दिखाने की क्षमता होती है, उन बयानों को पूरा देश सुनता है। उनके बयान सुर्खियों में है और उस चर्चा से मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उन्हीं जो उनके वक्तव्य आए उन्हीं पर चर्चा करने के लिए आज आपके बीच है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी इस छोटी सी वीडियो को पूरा अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मोहन भागवत जी जो उनका बयान आया और पूर्व में भी उनका जैसे बयान थे, सदैव उन बयानों को सुर्खियां मिलती हैं क्योंकि सत्यता से जुड़े हुए बयान रहते हैं। कांग्रेस की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की प्रशंसा की बात हो या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां भारत सरकार मणिपुर के सारे मामले से अपने के पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही थी, मणिपुर की हिंसा को हिंसा नहीं मान रही थी, वहीं मोहन भागवत जी का ये बयान कि 1 वर्ष से मणिपुर शांति की बाट जो रहा है और मणिपुर की समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाए, तो एक स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया है सरकार के लिए। साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जहां सरकार को मणिपुर पर उनका स्पष्ट संदेश था, वहीं सरकार के जो एक नैतिकता के साथ सरकार चलनी चाहिए, उस सरकार में अहंकार नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। उस एरोगेंस पर भी उन्होंने चोट की कि काम करें, अहंकार ना करें। काम करें, अहंकार ना करें। अगर व्यक्ति अहंकार करने लगता है, कुर्सियों पर बैठे लोग अहंकार करने लगते हैं, तो जहां अपने आप को सेवक कहने की बात होती है, फिर वो सेवक शब्द समाप्त हो जाता है, सिर्फ अहंकार रह जाता है। उन्होंने चुनावी पूरे परिदृश्य में जो भाषा की मर्यादा गिरी, उस भाषा की मर्यादा पर भी एक चोट करी सकारात्मक रूप से। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, न सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष का दुश्मन है, न सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष दुश्मन होता। सिर्फ एक दूसरे को, अगर कोई कमी है, सरकार कार्य करती है, सत्ता पक्ष काम करता है, और प्रतिपक्ष उन कामों में अगर कोई कमी हो तो उनको दिखाता है, आईने के रूप में प्रतिपक्ष रहता है। तो दोनों के बीच मतभेद हो, मनभेद ना हो, ऐसा परिदृश्य सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर ना बने कि देश बटा हुआ नजर आए, देश एक नजर आए। और पूरा देश, जब देश के विकास की बात हो तो पूरा देश, जब देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, जब देश की एकता और अखंडता की बात हो, तो पूरा देश एक लगे, वो बटा हुआ ना लगे, विरोधी और सरकारी रूप में वो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की एक स्वतंत्र परंपरा के रूप में नजर आए। क्योंकि हर 5 वर्ष ये परंपरा, हमें हर 5 वर्ष बाद ये परंपरा देश और प्रजातंत्र निभाता है, और वो इसकी खूबसूरती है। उस खूबसूरती को हमें बरकरार रखना है। देश में नई सरकार बनी है और नई सरकार स्थिरता के साथ चले, यही हम शुभ मंगल कामना करते हैं। लेकिन नई सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों को माननीय मोहन भागवत जी का स्पष्ट संकेत और संदेश जो है, उस पर जरूर ध्यान देकर अमल करना चाहिए। ये मेरा अनुरोध रहेगा। नमस्कार।